हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं लेके आया हूँ एक 12th क्लास का बायोलॉजी का टॉपिक इम्यूनिटी, जो कि आपके चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से लिया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ क्या चीज़ होती है। हेल्थ इसकी WHO ने दी है, ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि हेल्थ में आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों स्टेटस आते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ बीमार नहीं हो, कोई डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस टाइप के इन्फेक्शंस फैल रहे हैं या आपके आसपास हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोई है कि नहीं है, इन ऐसी चीज़ों के ऊपर हेल्थ डिपेंड करती है। अब इम्यूनिटी, अब जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती रहती है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, और मतलब कुछ ऐसा करे कि जिससे इलनेस ना हो, इंटरनल फैक्टर्स के अगेंस्ट भी लड़ाई करके वो करती हैं। तो इम्यूनिटी में हम मेनली दो टाइप की इम्यूनिटी पढ़ते हैं, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती, ये किसी से भी लड़ सकती हैं, और इनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये स्पेसिफिक नहीं होती, ये किसी के लिए अडेप्ट नहीं करती हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर ये एक्ट करती हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ना हमारे पास कुछ बैरियर्स आते हैं। जैसे पहला है फिजिकल बैरियर, यानी जो फिजिकली चीज़ों को रोके। स्किन के अंदर स्किन क्या करती है, बाहर से हमें कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीज़ों से। म्यूकोसल लेयर क्या करती है, जैसे GIT के अंदर हुई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हुई, या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हुई, ये भी हमें एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, जिसमें म्यूकस की लेयर होती है, उसके अंदर अगर कुछ आता है तो वहीं पे अटक के रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो फिजियोलॉजिकली कल तरीक़ों से हो, जैसे कि फीवर का क्या मतलब हो यहाँ पे, कि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी ताकि कोई ऐसा पैथोजन हो गर्मी सहन ना कर सके, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। pH, जैसे कि HCl करता है स्टमक के अंदर, लाइसोजाइम सुसाइडल बैग हम इसको बोलते ही हैं। फिर आगे आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, या तो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं या फिर NK सेल्स होते हैं। अगले आते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर वायरल इन्फेक्शन में काम करते हैं, ये अल्फा इंटरफेरोन को सिक्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये ना लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के थ्रू हम एक्वायर करते हैं। ये स्पेसिफिक होती है कि स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू ईच स्टिमुलस, मेक्स मेमोरी। ये क्या करती है कि कोई अब स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक होने के लिए इसको याद भी तो होना चाहिए ना कि पहले क्या आया था, तो इसलिए ये मेमोरी की फॉर्मेशन करती है। एट एवरी रिस्पॉन्स इट गेट्स बेटर, हर रिस्पॉन्स के ऊपर, हर बार जब भी ये एक एक्सपोजर लेती है उस टाइम पे ये पिछले से बेटर हो जाता है, ये अटैक इनका या इनका डिफेंस करने का तरीका। कैन बी बेसिस ऑफ वैक्सीन, कहने का मतलब ये है कि ये या तो वैक्सीन से या एक्सपोजर से। अब नॉर्मल एक्सपोजर, कोई नॉर्मल इलनेस और डिजीज़ हुई है उससे ये बनती है, या फिर हम इसको आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू भी बना सकते हैं। और इस इम्यूनिटी का फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेती है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक तो CMI और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। CMI होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी क्या है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर B लिम्फोसाइट मीडिएटेड ये होती है। तो T सेल्स भी किस किस टाइप के होते हैं अब इसमें इन्वॉल्व, सप्रेसर T सेल्स, जो कि क्या करेंगे कि सप्रेस करेंगे लिम्फोसाइट को, ताकि अगर वो अपने सेल्फ सेल्स को अटैक करें ना तो उस टाइम पे वो बचा सकें सेल्फ सेल को, लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करके। T किलर सेल्स, सीधी सी बात है, मारना। ये क्या करेंगे, पोर्स बनाते हैं या और क्या करते हैं, लाइसोजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इनको दूसरा नाम होता है साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर आते हैं T मेमोरी सेल्स। अब इसमें हमने बात ही की थी कि भाई स्पेसिफिक होते हैं, उसके लिए मेमोरी बननी चाहिए, तो कौन बनाएगा, मेमोरी। T मेमोरी सेल्स मेमोरी बनाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फिर है हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स क्या करते हैं, B लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की।
और प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel, which is Making an Achiever. Thank you so much.